गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी एसएस की बुक सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट करेंगे कि पार्लियामेंट होती है संसद, कि हमें संसद की ज़रूरत क्यों है। वी इन इंडिया प्राइड आवर सेल्फ ऑन बीइंग अ डेमोक्रेसी, कि भारत में रहते हुए क्या है, हमें खुद पर क्या है गर्व महसूस होता है कि हम क्या है लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। Here we will try and understand the relation between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic governments to have the consent of their citizen। कि यहाँ पर हम क्या है समझने की कोशिश करेंगे रिलेशन किसके बीच में, आइडियाज़ ऑफ पार्टिसिपेशन की आइडियाज़ के बारे में, जिससे क्या है क्या फ़ैसले लिए जाते हैं, और नीड फॉर और ज़रूरत जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की, जो लोकतांत्रिक सरकारों के लिए, टू हैव द कॉन्सेंट ऑफ देयर सिटीज़न, कि उनके जो क्या है सिटीजन्स की क्या है अनुमति के लिए क्या क्या अनुमति लेकर कौन कौन से फैसले लिए जाते हैं। इट इज़ दीज एलिमेंट्स दैट टुगेदर मेक अस अ डेमोक्रेसी, कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या है मिलकर क्या है लोकतंत्र को बनाते हैं। एंड दिस इज़ बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, कि इसे क्या है अच्छे से क्या है एक्सप्रेस किया जाता है किसमें, इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट में, संसद में। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू सी हाउ द पार्लियामेंट इनेबल सिटीजन ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, कि इस चैप्टर में हम रीड आउट करेंगे कि कैसे पार्लियामेंट इनेबल करती है सिटीजन्स को, जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, कि फ़ैसला लेने में वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट, और कैसे गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, दस मेकिंग इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और ये क्या है, क्या चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाती है, जो इंडियन डेमोक्रेसी का सिंबल है, और एक की फीचर की जो मेन फीचर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो क्या है मुख्य फीचर है। वाई शुड पीपल डिसाइड, कि लोग फैसला क्यों लेते हैं। इंडिया एज वी नो बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, कि जैसा कि हम सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को क्या है भारत आज़ाद हुआ था। प्रीसीडिंग दिस वाज अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट स्ट्रगल इन विच मैनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड, कि बहुत ही मुश्किल संघर्ष के साथ क्या है जो सोसाइटी ने, समाज में इस संघर्ष में क्या है हिस्सा लिया था। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड जॉइन द स्ट्रगल, कि अलग अलग बैकग्राउंड से जुड़े हुए लोगों ने क्या है इस संघर्ष में हिस्सा लिया था। एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, वो किसी से प्रभावित हुए थे, जो आज़ादी के आइडियाज़ थे, इक्वालिटी की जो समानता के जो आइडियाज़ थे, एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, और फैसला लेने में क्या है उनका भी पार्टिसिपेट उन्होंने किया था, हिस्सा लिया था। अंडर कॉलोनियल रूल, कि जो उपनिवेशी रूल के द्वारा द पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि लोग क्या है जो ब्रिटिश सरकार थी उसके डर में रह रहे थे। एंड दे डोंट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजन दैट दे टुक, और वो क्या है उससे क्या है सहमत नहीं थे और हिस्सा भी नहीं ले सकते थे जो फैसला वो लेते थे। बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजन, और अगर वो उन फैसलों की क्या है आलोचना करते थे तो उन्हें क्या है बहुत बड़े बड़े खतरों का क्या है सामना करना पड़ता था। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन, कि जो आज़ादी के लिए जो भी मूवमेंट हो रहे थे तो इस सिचुएशन को क्या है बिल्कुल बदल दिया था। द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स, कि जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने क्या है खुलेआम ही क्या है जो ब्रिटिश सरकार का क्या है उन्होंने आलोचना करनी शुरू कर दी थी और अपनी मांगे रखनी शुरू कर दी थी। एज़ फार बैक एज 1885, कि 1885 में ना इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, डिमांडेड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर्स इन लेजिस्लेचर विद अ राइट टू डिस्कस द बजट, कि विधानमंडल में क्या है जो मेंबर्स को क्या है इलेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या है चुनने के लिए मांग रखी, विद अ राइट टू डिस्कस द बजट, बजट को क्या है डिस्कस करने के लिए, और एंड आस्क क्वेश्चन, और क्वेश्चंस पूछने के लिए।
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट था 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने क्या है कुछ चुने हुए जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे जो ये बात को क्या है दर्शा रहे थे. वाइल दीज अर्ली लेजिस्लेचर्स अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ नेशनलिस्ट, they didn't allow for all adults to vote nor could people participate in decision making. तो उन्होंने क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या है उनकी डिमांड्स को क्या है ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ एक डिमांड्स को रिस्पॉन्स दिया मगर पूरी डिमांड्स को क्या है रिस्पॉन्स नहीं दिया. और उन्होंने क्या है डिड नॉट अलाउ कि सभी एडल्ट्स को क्या है वोट करने का अधिकार भी नहीं दिया और लोगों को क्या है डिसीज़न मेकिंग फैसला लेने में भी क्या है लोगों को क्या है अलाउ नहीं किया था. पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कि प्रतिनिधिक कि जो किसी बात को क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है. द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज़ द आइडिया ऑफ कॉन्सेंट कि जो टेक ऑफ पॉइंट जो लोकतंत्र में आइडिया क्या है कॉन्सेंट की सहमति का था. सो दैट द डिज़ायर अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल कि उनकी इच्छा अप्रूवल किसी बात का अप्रूवल मिल जाना और उनका क्या है किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना, हिस्सा लेना. इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड अबाउट इट्स फंक्शनिंग कि एक ऐसा फैसला था लोगों का जिसने क्या क्रिएट किया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई, लोकतांत्रिक सरकार बनाई एंड डिसाइड अबाउट इट्स फंक्शनिंग और इसके क्या है कार्यों के बारे में भी क्या है फैसला लिया गया. द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट कि इसका बेसिक आइडिया क्या था जो लोकतंत्र का इंडिविजुअल और द सिटीज़न इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो भी उस भारत देश का रहने वाला था वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन था. एंड दैट इन प्रिंसिपल द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दीज सिटीजन्स कि सरकार को क्या है उनका क्या है भरोसा जीतना पड़ता था. हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट कि जो आम व्यक्ति भी क्या है अपना अप्रूवल कैसे देता था सरकार को. वन वे ऑफ डूइंग सो सबसे पहला तरीका क्या था इलेक्शन. पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट. संसद के लिए क्या है लोग क्या है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते थे. देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग, तभी इनमें से क्या है एक ग्रुप जो इलेक्टेड जो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स थे फॉर्म्स द गवर्नमेंट, तो वो क्या है सरकार बनाते थे. द पार्लियामेंट विच is made up of all representative together control and guide the government कि जो संसद जो सभी जो रिप्रेजेंटेड प्रतिनिधि थे जो इकट्ठे उसे क्या है कंट्रोल करते थे और सरकार को क्या है गाइड करते थे. इन दिस सेंस पीपल थ्रो देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड आल्सो कंट्रोल इट. इसी तरह क्या है जो लोग थे क्या अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते थे और सरकार बनाते थे और उन्हें क्या है कंट्रोल भी करते थे. नेक्स्ट वन इज़ रोल ऑफ द पार्लियामेंट कि जो संसद का रोल क्या है, इसमें भूमिका क्या है. क्रिएटेड आफ्टर 1947 द इंडियन पार्लियामेंट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी. 1947 के बाद जब संसद बनी द इंडियन पार्लियामेंट जो भारतीय संसद थी इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ कि क्या फेथ इसमें क्या था दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी कि कुछ क्या है सिद्धांत थे लोकतंत्र के. दीज आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और ये क्या थे पीपल्स के द्वारा क्या है पार्टिसिपेट किया जाता था किसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. एंड गवर्नमेंट बाय कॉन्सर्ट और उनकी क्या है सहमति के द्वारा ही सरकार भी क्या है फैसला लेने में क्या है उनको मदद मिलती थी. द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर्स कि जो हमारी संसद के पास क्या है इस सिस्टम के पास क्या है बहुत सी पावर्स हैं. बिकॉज इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल क्योंकि ये क्या है किसके प्रतिनिधि हैं लोगों के द्वारा ही चुने गए होते हैं. इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ स्मॉलर मैनर कि जो पार्लियामेंट के लिए जो चुनाव होते हैं एक सिमिलर मैनर में ही होते हैं एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर.
तो जैसे कि दूसरे इलेक्शन होते हैं वहाँ पे भी वैसे ही पार्लियामेंट के सदस्यों को चुनने के लिए भी वैसे ही चुनाव करवाए जाते हैं। लोकसभा इज़ यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर्स, कि जो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं यूजुअली कब होते हैं, 5 साल बाद होते हैं। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, जो कंट्री को क्या है डिवाइड किया गया है। ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट वन पर्सन टू द पार्लियामेंट, तो ये प्रत्येक क्षेत्र से क्या है पार्लियामेंट के लिए क्या है एक पर्सन को चुनते हैं। द कैंडिडेट्स हुज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, कि जो भी सदस्य उसमें भाग लेते हैं वो क्या है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से क्या है रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट वन है टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, कि राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए क्या क्या काम करते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, कि संसद में कौन कौन होते हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस के बाद अ लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मैनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी, कि एक लिस्ट बनाई जाती है ये शो करने के लिए कि कितने एमपी जो क्या है पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हैं। फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव अ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज, कि एक पार्टी के लिए सरकार बनाने के लिए क्या है उनके पास क्या है ज़्यादा इलेक्टेड क्या है एमपी होने चाहिए। सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड प्लस 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड, कि 543 इलेक्टेड जो क्या है लोग होते हैं मेंबर्स इन लोकसभा के जो सदस्य होते हैं और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं उनमें। टू हैव ए मेजॉरिटी अ पार्टी शुड हैव एट लीस्ट हाफ ऑफ द नंबर, कि मेजॉरिटी के लिए क्या है लगभग क्या है 272 जो मेंबर्स होने चाहिए या उससे ज़्यादा होने चाहिए। और ऑपोजिशन में तो क्या है अलग अलग पार्टीज़ द्वारा क्या ऑपोजिशन पार्टीज़ भी बन जाती है, जो क्या है जो जिस पार्टी में ज़्यादा होते हैं उसके अपोजिट में भी क्या है एक पार्टी बन जाती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है इसका, इज़ टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव को क्या है सेलेक्ट करना, कि जो कार्यकारी होता है जो सब कुछ काम काज ध्यान में रख के जो फैसला लेता है उसको सेलेक्ट करना। कि द एग्जीक्यूटिव एज यू रीड इन चैप्टर 1, कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, कि जो क्या है एक ऐसा ग्रुप होता है पर्सनस का जो क्या है इकट्ठे काम करते हैं कि कानूनों को लागू करने के लिए जो पार्लियामेंट द्वारा बनाए जाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा, कि जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का वो क्या है लीडर होता है जो रूलिंग पार्टी को क्या है लोकसभा में क्या है उसका लीडर होता है वो। फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजन, कि जो भी उस पार्टी से बिलोंग होते हैं एमपी तो प्राइम मिनिस्टर क्या है मिनिस्टर को चुनता है और उन्हें क्या है अलग अलग डिसीज़न लेने के लिए क्या है वो अलग अलग कार्य के लिए उनके क्या है उनका चुनाव किया जाता है। दिस मिनिस्टर देन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग, कि जैसे कि उनको क्या है अलग अलग चार्ज दिया जाता है, जैसे हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। The parliament while in session began with the question hour. The question hour is an important mechanism through which MPs can elicit information about the working of the government. कि सबसे मेन सेशन क्या होता है क्वेश्चन आवर होता है जो पार्लियामेंट में संसद में, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें क्या है एमपीज़ जो हैं वो क्या है इन्फॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में कि जो भी कार्य जो क्या है सरकार द्वारा करवाए जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, कि जो भी कार्यकारी हैं तो ये क्या है बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है, महत्वपूर्ण तरीका है जिससे क्या है पार्लियामेंट इन सबको क्या है कंट्रोल कर सकती है। By asking questions, the government is altered to its shortcomings and also comes to know the opinion of the people through their representative in the parliament. कि ये जो क्वेश्चंस पूछने के द्वारा क्या है सरकार जो क्या है इस सबसे क्या है अलर्ट हो जाती है और उनका ओपिनियन जो लोगों का ओपिनियन होता है कि जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं संसद के वो अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जैसे कि जो एमपीज़ वगैरह हैं वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सब क्वेश्चनिंग करके वो क्या है इन सब से पता लगा लेते हैं। आस्किंग क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट इज़ अ क्रूशियल टास्क फॉर एवरी एमपी, कि
क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार से जो क्या है क्वेश्चन पूछ के क्या है, ये क्या है सबसे क्रूशियल काम है हर एक एमपी के लिए। द अपोजिशन पार्टीज प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी functioning of democracy. They highlight drawbacks in various policies and programs of the government and mobilize popular support for their own policies. कि जो ऑपोजिशन की पार्टी होती है वो हमेशा क्या है, कोई ना कोई कमियां निकाल कर कि जो उस समय की जो सरकार जो चल रही होती है तो वो क्या है, ऑपोजिशन पार्टी उनमें क्या है कोई ना कोई कमियां निकाल कर अपने आइडियाज़ क्या है वो देते रहते हैं। Similarly, it has more recently been suggested that there should be reservation of seats for women. कि ये सब क्या है अब सजेस्ट किया गया है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट होनी चाहिए किसके लिए, औरतों के लिए। दिस इशू इज़ स्टिल बीइंग डिबेटेड, कि ये इशू क्या है अभी भी चल रहा है। 60 years ago, लगभग 60 साल पहले ओनली 4% ऑफ MPs वर वुमेन, कि सिर्फ क्या है 4% MPs ही क्या है वुमेन होती थी। एंड टुडे इट इज़ जस्ट अबव 11%। और आज के समय में क्या है इनका जो क्या है उसमें हिस्सा क्या है 11% से थोड़ा सा ज़्यादा है। दिस इज़ अ स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसीडर द फैक्ट दैट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर वुमेन। ये क्या है बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है। इट इज़ इशू ऑफ दिस काइंड दैट फोर्स द कंट्री टू आस्क सर्टेन डिफ़िकल्ट एंड often unresolved questions about whether our democratic system is representative enough। कि क्या है इशू क्या है ऑफ दिस काइंड ऑफ फोर्स अ कंट्री टू आस्क सर्टेन डिफ़िकल्ट, कि क्या है कंट्री से क्या पूछा जाता है कि जो अनरिजॉल्व निर्णित क्वेश्चंस हैं जो क्या है कि जो हमारे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को क्या है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या इनफ है या नहीं है। द फैक्ट दैट वी कैन आस्क दिस क्वेश्चंस, कि अब फैक्ट क्या है कि वी कैन आस्क दिस क्वेश्चंस, कि हम ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड वर्किंग टूवर्ड्स आंसर इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ। एंड और उसकी तरफ कार्य करने को क्या है आंसर इज़ अ रिफ्लेक्शन, और ये क्या है एक झलक होगी ऑफ द स्ट्रेंथ, की मजबूती की एक झलक होगी। एंड द फेथ दैट पीपल इन इंडिया हैव इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और लोगों का विश्वास जो क्या है जो इंडिया में है जो क्या है लोकतांत्रिक जो उसकी फॉर्म है जो गवर्नमेंट की सरकार की जो लोकतांत्रिक फॉर्म है उसमें क्या है विश्वास भी झलकता है। देन स्टूडेंट्स ये आपका लेसन था, वीडियो को अपने ध्यान से देखना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स आपने अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।